है। गुरु माँ कैसी है? वो भी तुला पे है। तभी तो दोस्ती बन रही है। और आज बड़ा सुंदर ये गुरु जी का भजन गाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ। तो आज भी थोड़ी कथा हो जाए फिर एक भजन करवाएंगे। मैंने तो आपसे ही बोला, देखो नाम लिखा दो, कौन कौन करेगा विधिवत। तो आरती के बाद में 2 सखियां भजन गाया करो। सबकी कथा है, सब लोग आनंद लो। 2 सखियां 4 भी मिलके गा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही गाओ। फिर हमें ध्यान लगाना पड़ेगा, आपको पहले ही यहाँ आना पड़ेगा। अब उस समय जब माइंड कथा का होता है तो फिर हमें ध्यान नहीं रहता कि वहां बैठे हो तो हम कह के बुला लें। अब ये समय चला गया बार बार बुलाने वाला। अब तो इंस्टेंट का जमाना है। अब कोई भी घर में बनाता है जूस, अब फटाफट बना हुआ लाते हो। घर में कोई खोखट नहीं करते, खाना भी प्रसाद नहीं बनाते। वो तो ये साई नगर वाले हैं जो बना बना करके खिला रहे। एक बार जोरदार तालियां जम के मारो। है? वैसे साई नगर वाले हो तो सब बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे हो। देखो आसपास में भी कॉलोनी है, मैं तो उनको भी साई नगर में ही जोड़ देती हूँ। मुझे नहीं पता, मैं इतना ज़्यादा नहीं जानती कि मैं शायद ही 1-2 घर में भली कभी गई हूँ यहाँ साई नगर में। शायद ये 15-16 वर्ष का यहाँ रहा अनुभव, शायद मैं 1-आध घर में गई होंगी। 1-2 घर में तो कह सकती हूँ, 10-5 मिनट को गई होगी। जस्सी कॉलोनी में 1-2 घर को कोई बुलाता है तो ऐतराज नहीं ना, ऐसा मौका पड़ा भजन किया और चले गए। और तो इसलिए ज्यादा मैं नहीं समझ पाती कि वहां से हो कि वहां से हो, बस चेहरा जान जाती हूँ। आ गए हो तो आप पीछे से हो कि इधर से हो, इधर से हो बस। और अब तो 2-4 साल से तो वो भी खत्म हो गया है, आना ही नहीं हो पाता। भगवान की कथा में बिजी रहते हैं। नागपुर में कथा के लिए जाने की तैयारी बन रही है, पटना में जाने की तैयारी बन रही है। हाँ? तो जब दूर चले जाते हैं ना तो आना बड़ा मुश्किल होता है। बढ़िया। तो ये आप लोग का ये जो बोल भी रही हो ना कथा, ये हमारी ताकत नहीं बोल रही। कौन बोल रहा है? आप लोगों का भोजन बोल रहा है। आप जो भोजन कराते हो ना प्यार से, कोई दूध पिला रहे हो, कोई भोजन करा रहे हो, प्रसाद करा रहे हो। एक मैया आज बोली, मैं नाम भूल गई, प्रसाद भी कल उसने करा दिया बड़े भाव से, पर आज बोली कि गुरु माँ को सेवा बताओ हमारे लिए कुछ और हो। बेटा तुमने कल तो प्रसाद कराया, क्या सेवा बता? बस सेवा यही है, भजन आकर के करो और भगवान की कथा सुनो, लोगों को सुनाओ। नहीं कुछ बता दो, चाय पानी, दूर घर है पर लाने में थोड़ी ठंडी हो जाती है, पर कहोगे तो ले आऊंगी। मैं कहा नहीं बेटा सब इंतजाम है, कुछ परेशानी हो तो बस शांति को पूछ लेना। ये शांति भी लगी है जोरदार, इसके लिए भी तालियां बजा दो। अब ये कहेगी कि टीटू कॉलोनी वालों का नाम नहीं लेते हैं तो भैया हमें रहना नहीं है यहाँ। तो जय जय शांति की। बड़ी गुस्सा से देख रही है मोए के, टीटू कॉलोनी वालों को नाम ना लो जा रहा हो। टीटू कॉलोनी में रहना, टीटू कॉलोनी में रहे तो मैं तो भैया पहले ही डर के मारे ले देती हूँ। ये भी लगी हुई है। आज की प्रसादी किसके यहाँ से थी? मैंने कुछ आपको बोला था शांति लाने के लिए, लायो? लियो। तो आज प्रसादी किसके यहाँ की थी? वो बैठी है यहाँ, मैंने दर्शन नहीं किया आज। उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दो। कोई बात नहीं, दर्शन नहीं किया, सब बहुत अच्छे हो, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। सच में बहुत अच्छे हो। आप सबका इतना साथ मिला है, इतना साथ कि पूछो मत। इसलिए आप अपने सबके लिए जोरदार तालियां बजाइए। सब बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे हो। प्रेम से बोलो और एक बार बोलो। राजा सत्यव्रत के कमंडल में उनकी एक आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया।
स्नान किया, अंजलि में जल लिया और जैसे ही सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, अंजलि में क्या आ गया? एक मछली का बालक आ गया। अंजलि से बाहर निकलने लगा, उसे कमंडल के जल में छोड़ा, वो कमंडल से बाहर निकलने लगा। महल में ले आए राजा और परात में जल भर के उसमें छोड़ा तो परात से बाहर नहीं निकलने लगा। अब सरोवर खुदवाया, उसमें छोड़ा तो सरोवर से बाहर आने लगा। हाथ जोड़ के खड़े हो गए राजा, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कौन है आप? अपने असली स्वरूप में आ जाओ। प्रेम से बोलो श्री राधे। देखो, बातें कभी नहीं की हैं, आज बातें कर रहे हो आप लोग, मैं फिर मौन हो जाऊंगी, इसलिए ध्यान यही होना चाहिए सबका, कहीं इधर उधर नहीं। प्रेम से बोलो और बोलो, हाथ उठा के। ऐसे ही रहोगे, यहीं रहोगे, बहुत समय कम है, समय भाग रहा है जीवन का। भोजन 3 बार करते हैं, भजन 1 बार करते हैं, 1 बार में भी 1000 झंझट आ जाती है। समय मिला तो आज सुनाऊंगी, नहीं तो कल सुनाऊंगी ये भजन, मुझे अच्छा लगता है। इसलिए ये जो समय मिला इसे पकड़ लो, इसमें कोई बात मत करो कि बहुत आवश्यक है तो उठ के साइड में कर आओ, यहां नहीं, यहां सिर्फ भगवान की कथा। प्रेम से बोलो और एक बार। राजा हाथ जोड़ के खड़े हो गए। राजा कहते हैं, कौन है श्रीमान जी? आप असली स्वरूप में आइए। कहते हैं उस मछली में से भगवान प्रकट हो गए और उन्हीं का नाम है, बोलिए मत्स्य भगवान की। आज से ठीक 7वें दिन प्रलय आएगी। मैं जीवों के लिए बीज लेकर के, नौका को लेकर के आऊंगा। आप जीवों को बीज खिलाना, मैं तुम्हें बचा लूंगा और पूरे प्रलय का दर्शन कराऊंगा। और ऐसा ही हुआ, भगवान ने पूरी प्रलय का दर्शन कराया। आगे कथा बढ़ी। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मरीच जी, मरीच के पुत्र हैं कश्यप जी और कश्यप के पुत्र हैं सूर्य। सूर्य भगवान का एक नाम विवस्वान भी है। इसी में एक राजा हुए, सूर्य वंश में एक प्रतापी राजा हुए, नाम है नाभाग। और नाभाग के हुए अम्बरीश, नाभाग के हुए अम्बरीश। अम्बरीश कैसे राजा हैं? 1-2 द्वीप के नहीं, 7 द्वीपों के राजा हैं। सप्तम दीपम महीम। कितने द्वीप के राजा हैं? 7 द्वीपों के। पर सरल कितने हैं? घर में कोई आ जाए तो सेवा खुद करते हैं। कोई संत आ जाए, कोई गुरु आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए तो स्वयं सेवा करते हैं। मंदिर में जाएं तो झाड़ू सेवा, पोंछा सेवा स्वयं करते हैं। प्रसादी संतों को अपने हाथ से खिलाते हैं, घर में आए तो। किसी को खाली हाथ अपने घर से नहीं जाने देते। भगवान की कथा सुनने का अवसर मिले तो हंस बन के सुनते हैं, एक एक शब्द अपने कान में, एक एक शब्द हंस बन के कथा सुनते हैं, श्रद्धा से बैठकर। और कथा को श्रद्धा से सुनना चाहिए। जब हम श्रद्धा से एकाग्र मन से सुनते हैं तो होता क्या है, कानों के द्वारा भगवान हमारे हृदय तक आ जाते हैं और हृदय में जो बैठे हैं भगवान वो प्रकट हो जाते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं, गोविंद भी तुम्हारे कानों के द्वारा अंदर चले जाते हैं, ऐसा भागवत कह रही है। प्रेम से बोलो, प्रविष्टः प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वाराम्बाव सरोरुहुं। और कमाल तो आज ये हुआ कि चातुर्मास का महीना चल रहा है।
देखो एक बात कहीं बुरा मत मानियो, आप मिनिस्टर हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप एमएलए हो, आप मंत्री जी हो, कोई भी पद है, पर ये सारे पद कहाँ हैं? कहाँ हैं? पांडाल से बाहर। पांडाल में आते ही एक ही पद बड़ा है। कौन सा पद है वो? श्रोता का। श्रोतावन की कथा सुननी चाहिए हंस की तरह, तब तुम्हारे कानों से भगवान प्रवेश करेंगे। सारे पद बाहर होते हैं, यहां तो श्रोता का एक पद है सबसे बड़ा। राजा अम्बरीश जब जाते हैं ना तो श्रोता बन के कथा सुनते हैं। अभिमान नहीं है कि मैं 7 द्वीपों का राजा है, यहां तो छोटा सा भी कोई पद मिल जाए। आज कलयुग में ऐसा जीव हो गया कि कोई आरडब्ल्यूए का प्रधान बन जाए, घर का भी कोई मुखिया हो, अगर 20 लोग 30 लोग हों तो कहे हम तो मुखिया हैं, हम ऐसे बैठेंगे, हम वैसे बैठेंगे। अरे भैया कथा पंडाल में सिर्फ एक पद है, जहां स्थान मिले जैसा मिले आप बैठ के कथा सुनो। सबसे बड़ा हरि की कथा की चर्चा है, हरि की कथा सुनो। आज किसी ने आके कहा राजा आपके महल के कमरे से रानी साहिबा के कच्छ से आज रात्रि के 12 बजे घुंघरू की आवाज आ रही है। राजा साहब अपने सेवकों के साथ गए, यहां से मत प्रेम से कहो और एक बार कहो। रात्रि के 12 बजे घुंघरू की आवाज आ रही है। राजा साहब मंत्रियों के साथ गए, देखा झरोखे से झांक के रात्रि के 12 बजे हुए, घुंघरू की आवाज आने लगी। राजा साहब झांक के देखते हैं तो अंदर क्या दिखाई देता है? छोटे से नन्हे गोपाल कन्हैया बने आज नृत्य कर रहे हैं। रानी साहिबा माता यशोदा बन करके वो ताली बजा रही है और कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। राजा साहब उतरे, कच्छ में गए और आरती उतारने लगे रानी साहिबा की। रानी जी ने कहा प्रभु आप मेरे पति हैं, पति पत्नी की आरती उतारे नहीं अच्छा लगता, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? अरे देवी मैं राजपाट में लगा रहा, तुमने महल में रह करके भगवान को प्रकट कर लिया, बाल रूप में प्रकट कर लिया। यहाँ माता का और पुत्र का भाव दिखाया है। आपने भगवान को प्रकट कर लिया, यश इसलिए मैं यशोदा मैया की आरती उतार रहा हूं। यहां भी है कोई यशोदा मैया? कौन कौन है? आज तो सब तैयारी करके आए हैं, आज तो बधाई सब लेके आए हो ना। आज लाला को जन्म है, माखन मिश्री भी आज तो लुटेगी, टॉफियां बिस्किट खूब बधाइयां लुटने वाली हैं, तो लेके भी आए हो बधाई देने की? नहीं, 4 दिन से नहीं बोली, आज तो बोलने का हक है ना। आज तो लाला आने वाले हैं। क्यों राधा की मम्मी तैयारी है कि नहीं? जरा बैलून वैलून सब बंधनवार मैंने बोला था, कोई तैयारी नहीं की। जल्दी करो देर हो जाएगी, जल्दी करो। क्यों मिश्रानी भाई? हाँ सबसे कह रही हूँ, मैं तो सबसे कह रही हूँ, कन्हैया सबके आ रहे हैं ना, सब तैयारी करो, मौन होके करते रहो। प्रेम से बोलो। परीक्षित महाराज तो छुप के बैठ गए। हाँ अपनी सेवा वहीं संभालो, वहीं से अच्छे लगते हो आप, तो वहीं बैठो जाओ। प्रेम से बोलो और प्रेम से। कोई है या अम्बरीश? यशोदा मैया है कोई? कौन है? अपने स्थान पर खड़े होना है। देखो जिसके ये बालक है ना, मैं बार बार हर कथा में बोलती हूँ,
अपने पास बिठाइए। अब ये सारे इकट्ठे कर दिए तो इनको संभालना मुश्किल है, और इकट्ठे बिठाने हैं तो आप पीछे बिठाओ। ये दो माताएं इस बात पे ध्यान दें। एक आप खड़ी हो जाओ, आज की सेवा आपकी है, कोई बालक ऐसे नहीं बैठेगा, ठीक है? संभाल लोगे सेवा। धन नहीं चाहिए, आपका मन चाहिए। भगवान कहते हैं कोई सेवा पकड़ लो। तो व्यवस्था आज रखनी है, भीड़ बहुत होगी। इधर से आप खड़ी हो जाओ और इधर से एक मैया खड़ी हो जाए, आप खड़ी हो जाओ, आज की यजमानी खड़ी हो जाए, कोई बात नहीं। खड़ी होने का मतलब ध्यान रखना है बस, और भी कोई अपने आप लगा सकते। प्रेम से कहो और बढ़िया से। चलो, जो यशोदा मैया है वो मस्ती में झूमती हुई नृत्य करेंगी, है जो यशोदा मैया अपने स्थान पर खड़े होकर के क्या कहेंगे। अब देखो, इन्होंने लाइन रोक ली है, नीली साड़ी वाली मैया को चेक करो। हाँ, रास्ता ऐसे रखो भाई। हाँ, कैमरे से दूर रहना है, कैमरे से टच नहीं होना है। प्रेम से बोलो, अरे नाच।